हाय सभी को नमस्कार। स्टार साइंस चैनल के आज के इस वीडियो में हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं और इसका ग्रुप ट्रेंड क्या है। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं। एक विलगित यानी आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिकीय आकर्षण से ये बाहरी इलेक्ट्रॉन आकर्षित रहते हैं और उनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है। तो उस आकर्षण बल को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को बाहर अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन ऊर्जा कहा जाता है। एक उदासीन परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह एक संयोजी धनायन में परिवर्तित हो जाता है। यानी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनायन बनाता है, इसलिए इसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात वह ऊर्जा जो एक परमाणु को एक आयन में बदल दे। आयन कब बनेगा? जब परमाणु के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक उदासीन परमाणु से ऊर्जा देकर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को भी निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम आयनन विभव से पहले प्रथम, द्वितीय या तृतीय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रथम आयनन विभव, दो निकालेंगे तो द्वितीय आयनन विभव आदि हम कहते हैं। जैसे मान लो ये किसी परमाणु का नाभिक है और इसका बाह्यतम कोश है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ एक आकर्षण बल से बंधा रहता है, जिसको नाभिकीय आकर्षण भी हम कह सकते हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये नाभिक से बंधा रहता है। अब इसको यहाँ से मैं खींचकर इस नाभिकीय आकर्षण बल को तोड़कर इसको अनंत दूरी तक ले जाऊँगा तो जितनी ऊर्जा की मुझे आवश्यकता होगी वह कहलाएगी इसकी आयनन ऊर्जा। शॉर्ट में इसको IP भी लिखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैं नाभिकीय आकर्षण से हटाकर उसको पार पाकर यहाँ से दूर ले जाता हूँ तो जितनी ऊर्जा की मुझे आवश्यकता होगी वह कहलाएगी आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि उदासीन परमाणु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो M+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये IP1 है। अब इस M+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो M+2 बनेगा और IP2 हो जाएगा। M+2 से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें तो उसके लिए IP3 के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर है जो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला इसमें नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। किसी परमाणु का नाभिक के आवेश का जितना अधिक होगा वह उतनी ही शक्ति से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित करेगा और उस तत्व के लिए आयनन विभव का मान उतना ही अधिक होगा। यानी नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा वह बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ उतनी ही अधिक शक्ति से आकर्षित करेगा। यानी एक मजबूत आकर्षण बल वहाँ पे पाया जाएगा जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जितना अधिक नाभिकीय आवेश उतना अधिक आयनन विभव। तो IE या IP प्रोपोर्शनल होता है J डिफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो IE या IP भी बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा उसका IP या IE भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। हम जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट भारी इलेक्ट्रॉनों को शील्ड करता है, परिरक्षित करता है, उनको नाभिकीय आकर्षण से दूर करता है और आकार को ये बढ़ाता है तो IP को ये कम कर देगा। वे सभी इफेक्ट जो परमाणु के आकार को बढ़ाते हैं वो आयनन विभव के मान को घटा देंगे।
किसी परमाणु में भीतर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जितना अधिक परिरक्षण प्रभाव होगा उतना ही उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षण बल से आकर्षित करेगा, तो उसका आईपी कम हो जाएगा। इस कारण उस नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण प्रभाव कम पड़ेगा और उस तत्व का आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका आईई कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तीसरे कारक की हम बात करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जितना अधिक होगा उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतने ही दूर होंगे। तो नाभिक से कोई इलेक्ट्रॉन जितनी दूर होंगे तो वो आसानी से निकाले जा सकते हैं, उन पर नाभिक के आकर्षण बल का प्रभाव कम पड़ता है। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जितना अधिक होगा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर होगा, तो आकर्षण बल कम लगेगा, तो आसानी से निकाला जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो उस पर नाभिकीय आकर्षण का प्रभाव कम पड़ेगा, जिससे उसके आयनन विभव का मान भी कम हो जाएगा। तो n का मान जितना अधिक होगा Ip का मान उतना कम हो जाएगा, यानी ये दोनों एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। IE समानुपाती होता है 1/n के। n का मान बढ़ेगा तो IE का मान घटेगा। नंबर 4, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित उपकोष, यानी आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए उपकोष। पूर्ण भरे हुए और आधे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, ये बात हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। अतः उन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि किसी तत्व के आयनन में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए या आधे भरे हुए कक्षक में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो उसके लिए आयनन विभव का मान उच्च हो जाएगा, यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि आधे भरे हुए एवं पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। जिसे दूसरे आवर्त की यहाँ पे हम बात करते हैं। लिथियम से लेके नियोन तक दूसरा आवर्त होता है। तो Ip का मान यहाँ पे देखते हैं। पहले हम बेरिलियम की बात करते हैं। इसके बाहरीतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s में, और ये 2s पूरा भरा हुआ है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही हम बात करें नाइट्रोजन की, तो इसके यहाँ पे P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये आधा भरा हुआ है, तो इसके लिए भी IE का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास है। साथ ही हम बात करें नियोन की, तो इसमें भी P का उस पूरा भरा हुआ है, तो इसके लिए भी Ip का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करें हम जानते हैं कि S जो उपकोष होता है नाभिक के सबसे पास होता है और F उपकोष नाभिक से सबसे अधिक दूर होता है। तो सबसे अधिक दूर वाले उपकोष में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, यानी उसका Ip का मान कम होगा। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान उच्च हो तो उसे निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नाभिक से दूर होता है, तो आकर्षण बल कम लगता है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। उन तत्वों के आयनन विभव के मान कम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न उपकोषों में भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर जो होती है, वो नाभिक के निकट जाने की प्रवृत्ति निम्न रूप से घटती है, यानी S नाभिक के सबसे अधिक नज़दीक होता है, P, D और F सबसे अधिक दूर होता है नाभिक से। अतः S उपकोष नाभिक के सबसे अधिक नज़दीक होता है, जबकि F उपकोष सबसे अधिक दूर होता है। और कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूर होता है उसका आयनन विभव उतना ही कम होता है, क्योंकि उसको आसानी से निकाला जा सकता है। अतः S इलेक्ट्रॉन्स के आयनन विभव का मान सबसे अधिक होगा, P इलेक्ट्रॉन का S से कम होगा, D का P से कम होगा और F इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव के मान सबसे कम होंगे। नंबर 6 कारक है परमाणु या आयनों पर कुल आवेश, नेट चार्ज। आयनन विभव इस बात पर भी निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन को उदासीन परमाणु से निकाला जाता है या किसी धनायन से। कोई इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है या किसी धनायन से, इस बात पर भी आयनन विभव के मान निर्भर करते हैं। धनायनों के नाभिकीय आवेश की अधिकता के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से प्रबलता से बंधे रहते हैं। हम जानते हैं कि धनायन जब बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से कम हो जाती है,
तो अब नाभिक कम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, तो आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी Ip2 के मान Ip1 से अधिक होते हैं। अतः इन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उसके आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। धनायन पर आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसके आयनन विभव का मान उतना ही अधिक होगा। अतः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आयनन विभव के मान निम्न प्रकार से बढ़ते हैं, यानी Ip1 सबसे कम होता है, Ip2 से अधिक और Ip3 सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके Ip के मान भी बढ़ते जाते हैं। अंतिम है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। हम जानते हैं कि परमाणु आकार जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, यानी आकर्षण बल उनमें कम लगता है, तो उनको आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता उनको निकालने के लिए होगी, तो उनके Ip के मान कम हो जाएंगे। Ip आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव होता है, और IE आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों एक ही है। तो Ip का मान एंटी प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, यानी एटॉमिक साइज जब बढ़ेगी तो IE के मान कम हो जाएंगे, और एटॉमिक साइज को घटाएंगे तो इसके मान बढ़ जाएंगे। ये सीधी सी बात है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में एक आवर्त में और एक वर्ग में इनकी क्या प्रवृत्ति होती है उसके बारे में हम देखते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, साथ ही एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। आवर्त सारणी में एक वर्ग में यदि ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक कोष बढ़ता जाता है, जिससे उसके परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ते जाते हैं, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन परमाणु त्रिज्या के मान में अधिक वृद्धि होने के कारण उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण का मान कम हो जाता है। अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में कमी होती जाती है। तो वो सभी कारक जिनमें परमाणु आकार घटता या बढ़ता है वो सभी Ip को भी प्रभावित करते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, यानी उसको निकालने के लिए अब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो Ip के मान ऊपर से नीचे जाने पर कम होते जाते हैं। जैसे हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है तो Ip के मान घटेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं तो उनको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो लिथियम का 520 होता है, सोडियम का 496 होता है, पोटेशियम का 419, रुबिडियम का 403 और सीजियम का 376। इसी प्रकार वर्ग 2 में हम देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर इनके Ip के मान क्रमशः कम होते जाते हैं और Ip2 के मान भी लगातार इनके कम होते जाते हैं। अब यदि वर्ग 13 की हम बात करें तो इनके आयनन विभव में थोड़ी सी भिन्नता यहाँ पे दिखाई देगी आपको। जैसे हम Ip1 के मान यहाँ पे देखते हैं, इनके Ip1 के मान देखते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर इनमें कमी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं 801, 577, 579, यहाँ पे Ip का मान थोड़ा सा बढ़ गया, जबकि बढ़ना नहीं चाहिए था, ये घटना चाहिए था। तो इसका कारण ये है कि गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से थोड़ा अधिक होता है। तो इसका कारण ये है कि B से Al तक मात्र केवल 8 तत्व होते हैं। जब ये यहाँ पे हम बात करें बोरॉन और एल्यूमिनियम तो इनके बीच में केवल 8 तत्व होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 18 तत्व होते हैं, यानी नाभिक आवेश बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा इसका Ip का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करें इंडियम से थेलियम तक की, तो यहाँ पे 32 तत्व एक साथ आ जाते हैं, तो नाभिक आवेश का मान बढ़ जाता है। तो इसका Ip का मान भी इंडियम से थोड़ा अधिक होता है। इंडियम का 558 होता है, जबकि थेलियम का यहाँ पे 589 हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश एकदम बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि एक पीरियड में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके विपरीत यदि हम एक आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं हाथ की ओर जाएं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही परमाणु का बाह्य कोश तो वही रहता है, लेकिन नाभिकीय आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। हमने परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या वाले चैप्टर में भी देखा था कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, यानी परमाणु त्रिज्या घटती है तो नाभिकीय आवेश तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अधिक
आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर Ip के मानों में वृद्धि होती है। अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की आकर्षण की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे उसे निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इनकी आयनन विभव का मान उच्च होता है। अतः एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के आयनन ऊर्जाओं के मान बढ़ते जाते हैं। देखते हैं, द्वितीय आवर्त है। Ip के मान हम देखें 520, 899, 801। इसका थोड़ा अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पूर्ण भरे हुए उपकोष से निकलता है, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर 1086, यहाँ पे 1402, इसका भी अपेक्षा से अधिक इसलिए होता है क्योंकि ये अर्धपूरित उपकोष से निकलता है। इसके बाद में 1314, 1681 और लास्ट में नियोन का होता है 2080। इसका भी बहुत अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसका विन्यास भी पूर्ण पूरित होता है, यानी पूर्ण भरे हुए कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, इसलिए के Ip के मान थोड़े अधिक हो जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों का विन्यास सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, अतः प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों के Ip के मान उच्चतम होते हैं। यानी एक आवर्त में उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव का मान सबसे ज़्यादा होता है। क्षार धातुएं यदि एक इलेक्ट्रॉन खो दें तो वे उत्कृष्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर लेती है, तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि क्षार धातुओं का परमाणु आकार अपने आवर्त में उच्चतम होता है, यानी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। अतः इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा देकर निकाल सकते हैं। अतः प्रत्येक आवर्त में क्षार धातुओं का आयनन विभव न्यूनतम होता है। प्रत्येक आवर्त में जो क्षार धातुएं होती है उनका आयनन विभव का मान सबसे कम होता है और उत्कृष्ट गैसों का सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही हम परमाणु आकार की बात करें तो उत्कृष्ट गैसों का परमाणु आकार सबसे कम होता है, तो Ip इनके उच्च होते हैं, जबकि क्षार धातुओं का परमाणु आकार आवर्त में सबसे बड़ा होता है, तो इनके Ip के मान कम होते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्षार धातुएं लिथियम से लेके ये सीजियम, फ्रेंशियम तक, और इधर राइट हैंड की तरफ ये उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इनके मान यहाँ पे हम लिथियम का देखते हैं 520 है, इस आवर्त सेकंड आवर्त में सबसे कम, जबकि नियोन का हम यहाँ पे देखें तो 2080 होता है, इस आवर्त में सबसे अधिक। सोडियम का देखें तो 496 इस आवर्त में सबसे कम, और आर्गन का यहाँ पे देखें तो 1520 इस आवर्त में सबसे अधिक होता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। कोई परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। जिस तत्व के Ip या आयनन विभव का मान कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः तत्व प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। जैसे हम क्षार धातुओं की बात करें तो उनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, Ip के मान सबसे कम होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, तो वह प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। एक आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, अतः विद्युत धनात्मकता कम होती है। तो क्या बढ़ेगा वहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। एक वर्ग में Ip या आयनन विभव का मान कम होता जाता है तो विद्युत धनात्मकता बढ़ती जाती है। संक्रमण धातुओं के आकार एवं बाह्यतम विन्यास लगभग समान होते हैं। हमने पहले भी देखा था कि उनके आकार लगभग समान होते हैं, तो उनके Ip के मानों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उनके जो Ip के मान होते हैं आयनन विभव के मानों में ज़्यादा अंतर उनमें नहीं पाया जाता। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा से रासायनिक व्यवहार की व्याख्या किस प्रकार से हम कर सकते हैं? तो पहला है अभिक्रियाशीलता। पहला है इसमें अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। एक कम आयनन विभव वाले तत्व क्रियाशील होते हैं। जिनके आयनन विभव के मान सबसे कम होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं,
क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। अतः क्षार धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती है, जबकि उच्चतम आयनन विभव के कारण उत्कृष्ट गैसें अत्यंत अक्रिय होती है। हम जानते हैं कि एक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों के Ip के मान सबसे अधिक होते हैं तो वो बिल्कुल अक्रिय होती है, जबकि क्षार धातुओं के Ip के मान सबसे कम होते हैं तो वो बहुत अधिक क्रियाशील होती है। अपचायक क्षमता। कम आयनन विभव वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, अतः वे प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। कोई परमाणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वह उतने ही प्रबल अपचायक वो होते हैं। तो IE आयोनाइजेशन एनर्जी एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं रिडक्शन कैपेसिटी, अपचायक क्षमता इन दोनों के विपरीत होते हैं। यानी Ip के मान जितने कम होंगे उसकी रिडक्टिव कैपेसिटी उतनी अधिक होगी, और Ip के मान अधिक होंगे तो उसकी अपचायक क्षमता कम हो जाएगी, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। नंबर 3, धात्विक एवं अधात्विक प्रवृत्ति। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण कम आयनन विभव वाले तत्वों की धात्विक प्रकृति होती है। जो परमाणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है उसकी धात्विक प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। आयनन विभव के मान बढ़ने से तत्वों में धात्विक गुण कम होते जाते हैं। हम जानते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर Ip के मान बढ़ते जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते। तो इसका मतलब है कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रवृत्ति भी कम होती है। इसी वजह से जो आवर्त सारणी है उसमें बाएं हाथ की तरफ धातुएं और दाएं हाथ की तरफ अधातुएं रखी गई है और बीच में इनके उपधातु रखी गई है। आवर्त सारणी में बाएं हाथ की ओर धात्विक और दाएं हाथ की तरफ अधात्विक तत्व रखे जाते हैं, जबकि उनकी सीमा रेखा पर जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? उपधातु। नंबर 4, बंध का प्रकार। आयनन विभव के मानों से किसी तत्व द्वारा किस प्रकार का बंध बनाया जाएगा उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान अत्यंत कम होता है, तो अतः इनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति अत्यंत ही प्रबल होती है और ये हमेशा धनायन बनाते हैं क्योंकि Ip के मान बहुत कम होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। लिथियम इसका थोड़ा अपवाद है, बाकी सभी आयनिक यौगिक ही बनाते हैं, यानी लिथियम को छोड़कर सभी क्षार धातुएं आयनिक यौगिक ही बनाती है। ऑक्सीकरण अवस्था। आयनन विभव के मानों के आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि किस प्रकार के यौगिकों के बनने की संभावना है और किस प्रकार के यौगिकों के बनने की संभावना नहीं है। जिसे सोडियम के प्रथम आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत ही अधिक होता है। सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से Na+ बना सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाना उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि Ip के मान बहुत अधिक होते हैं। यही कारण है कि NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता, यानी सोडियम हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उसके बाद में उसमें उत्कृष्ट गैस का विन्यास बचता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है।